दोस्तों यंग एज में एसआईपी करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एसआईपी करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। ये सब जो एडवाइस है मैं अपने दुश्मन को भी ना दूं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा क्यों। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो एसआईपी है या जो स्टॉक्स है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको तब करना चाहिए जब आपके पास अच्छा इनकम आ रहा हो। अगर आप अर्ली 20s में हैं या फिर लेट 20s में भी हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है और आपने कहीं यूट्यूब वीडियो में देख लिया या फिर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको आके बता रहा है कि भाई आपको स्टार्ट करना चाहिए, 100 रुपया पर महीना, 1000 रुपीज़ पर मंथ सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब बिल्कुल फालतू की एडवाइस है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आपको करना है तो लिंक बायो में है, मैं तो खुद पार्टनर हूँ। बट अगर आप एक अर्ली एज में हैं, 20s में हैं, अर्ली 20s में हैं, आप कुछ इनकम नहीं कमा रहे या फिर कमा भी रहे हैं तो महीने का 50-60 हज़ार, 20 हज़ार, लाख रुपया, फिर भी आपको नहीं करना चाहिए। करना क्या है आपको कि आपको अपना, अगर आप अर्ली यंग हैं, आप 20s में, तो आपको अपना इनकम इंप्रूव करना है। जो भी पैसा बच रहा है उसको खुद पे ही इन्वेस्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ला पाओ। आप तो फिर आप अच्छे से लाइफ जी पाओगे। आप अपना पेट काट के एसआईपी कर रहे हो क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बता दिया है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद करोड़ रुपया बनेगा। क्या फ़ायदा 30 साल बाद करोड़ रुपया बनाने का जब आप ठीक से जी नहीं रहे हो। सो करना क्या है कि आप, अगर आप यंग एज में हैं, अगर मैं यंग एज में हूँ, तो मुझे अपने काम पे फोकस करना है, अपने आप को और स्किल्ड बनाना है और टैलेंटेड बनाना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मेरी हो सके। जब आपके पास अच्छी इनकम हो जाएगी, 15 लाख पर महीना, 20 लाख पर महीना, फिर आप वहाँ पे एसआईपी कर रहे हो 2-3 लाख का, तो समझ में आता है। आपका इनकम ये 10 हज़ार, 15 हज़ार और उसमें भी आप काट पीट के 1 हज़ार एसआईपी कर रहे हो, तो वही 1 हज़ार किसी कोर्स में, किसी वर्कशॉप में, किसी इवेंट में टाइम स्पेंड कीजिए अपने आप पे, अपने आप को और स्किल्ड बनाइए। जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, और सारी चीज़ें सीखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इस दुनिया में दे पाएँ, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आपका हो सकेगा। सो ये जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, ये सब यंग लोगों के लिए नहीं है। यंग लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। जब आप लेट 20s, 28, 29, 30 में जाएंगे तो उस समय आपका इनकम बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उस समय फ्रस्ट्रेशन भी होता है। 35-40 तक तो आप जॉब छोड़ने के बारे में भी सोचेंगे, तो उस समय आपका इनकम पीक पे होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जुटा पाएँ थ्रू योर वर्क, नॉट थ्रू दिस SIP एंड ऑल दिस। दोस्तों आई होप कि आपको ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पसंद आया होगा और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपना इनकम इंक्रीज करना है, ना कि आपको सेविंग्स के बारे में सोचना है। सेविंग्स के बारे में वही सोचते हैं जिनका इनकम ज़्यादा नहीं होता है। मैं सेविंग्स के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि और ज़्यादा इनकम आ सके, क्योंकि इंडिया में जो महंगाई बढ़ रही है और मिडिल क्लास तो अब लोन ले रहा है, तो वो एक और बुरी चीज़ है। सो इनकम इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए आपको। अगर आपको ये भी करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं।